नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। भाषणबाजी में हीरो, नौकरी और राशन देने में जीरो, यही पहचान बन चुकी है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये एक ऐसे जादूगर नेता है हमारे प्रधानमंत्री। इनके पास हर तरह का जुमला होता है और किस ऋतु में, किस महीने में, किस काल में कैसा भाषण देना है, किस तरह का देना है ताकि मुद्दे से भटकाया जा सके, लटकाया जा सके, ये कलाकारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाखूबी जानते हैं। लेकिन आज इसका खामियाजा हमारे देश की आम जनता भुगत रही है। देश का युवा जो आज बेरोजगार हो चुका है वो भुगत रहा है, जो देश का छात्र है वो इसको भुगत रहा है और समझ रहा है कि देश किस हाथ में चला गया है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंज कस रहे थे पूरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर, हार्वर्ड वाले और हार्डवर्क वाले कहकर, और फर्क समझा रहे थे कि हार्डवर्क वाले ने क्या करके दिखा दिया। लेकिन सच्चाई है दोस्तों कि आज आपको फर्क पता चलता होगा कि एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह हार्वर्ड से पढ़कर आए थे, जिसने देश को एक तरक्की और ऊंचाई पर पहुंचाया और कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आज जब देश की बागडोर हार्डवर्क, जो खुद को कथाकथित जो हार्डवर्क वाले कह रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या करके दिखा दिया कि -24% पर हमारी जीडीपी लुढ़क चुकी है। और क्या देश का हाल हो चुका है ये बताने की अब किसी को ज़रूरत नहीं है। देश कंगाली के हालात पर खड़ा है और दुनिया में सबसे खराब हालात में कोई अगर देश की अर्थव्यवस्था है तो वो हमारा भारत है। यहाँ तक कि चीन, जहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, वो भी प्लस में है और वो भी पॉजिटिव में है और उसकी भी विकास दर बढ़ रही है, 3% पर है। लेकिन हमारी -24% पर है और दुनिया में सबसे खराब हालत में है। लेकिन एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो आप सो नहीं पाएंगे इस रिपोर्ट को देखकर। और देश के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का वो बयान भी आपको देखना जरूरी है, जो उन्होंने जीडीपी के आने के बाद, जीडीपी जिस तरह से गिरी है उनके बाद जो उनका बयान आया है, जो उन्होंने लिखा है, उसको भी देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम दिखाते हैं एनसीआरबी का वो रिपोर्ट जो चौंकाने वाला है। एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार भारत में 2019 में हर दिन औसतन 381 लोगों ने आत्महत्या की और इस तरह पूरे साल में कुल 1,39,123 लोगों ने खुद ही अपनी जान ले ली। 2019 में आत्महत्या के मामले में 3.4% की वृद्धि हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में हर रोज 381 लोग अपने आप को मार डालते हैं, आप आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये आप नहीं सोच सकते लेकिन इस देश में हो रहा है। और जो एनसीआरबी का जो डेटा आया है वो चौंकाने वाला है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस साल हो रहा है, हर साल बढ़ती दर बढ़ता ही जा रहा है। 2018 में आप दिखाता हूं, 2018 में 1,34,516 लोगों ने आत्महत्या किया था, सुसाइड किया था। और 2019 में 1,39,123 लोगों ने किया। भाई 2017 की अगर बात करें, 2017 में 1,29,887 लोगों ने, और प्रति दर ये बढ़ता जा रहा है। अब सोचिए कि किस तरह के जो यहाँ के जो बेरोजगार युवा है, जो छात्र है, जो तैयारियां कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, आज वो भी मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साल 2018 से आपने जो वैकेंसी रेलवे और एसएससी की निकाली थी वो अब तक क्लियर नहीं किया। इसको लेकर ट्रेंड चलाया जा रहा है, #स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। ये ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पे टॉप में चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार जो, जब किसी को ट्रेन पर भूख लगती है, जब कोई दूध मांगता है तब तो वो सुन लेती है, और जब कोई ट्वीट करता है तब हमारे रेल मंत्री सुन लेते हैं। लेकिन आज इस तरह का ट्रेंड चलाया जा रहा है और ट्विटर पे मांग हो रही है कि आप रिजल्ट क्लियर कीजिए रेल मंत्री जी, एसएससी को देखिए। और ये बातें सरकार को नहीं दिखती कि हमारे छात्र किस तरह से बेबस और लाचार हैं। और गोदी मीडिया भक्ति करने में दिन रात परेशान है, दिन रात लगी है कि भक्ति कर रही है किस तरह से। और देश का आम युवा, देश का छात्र कितना परेशान है, किस तरह से, कितनी कड़ी मशक्कत से वो तैयारी कर रहा है दिन रात, लेकिन उसे मिल क्या रहा है वो आपके सामने है। और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से कई युवा, कई छात्र तो सुसाइड तक कर ले रहे हैं। ये नया भारत, न्यू इंडिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है कि यहाँ का युवा, छात्र, व्यापारी, मजदूर, सब कोई परेशान है। जो देश के हालात हैं और देश किस तरह से, किस दौर से गुजर रहा है, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको दिखाते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का ये लेख। ये देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि उन्होंने जीडीपी पर जो लिखा है, वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 6 साल से चिल्लाता आ रहा हूँ, कहता आ रहा हूँ, लेकिन हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। और हमारे युवाओं को
बहका कर, फुसला कर, हिंदू मुसलमान में बांट कर और मुसलमानों को गाली देकर वोट ले लिया जाता है। लेकिन आज उसका खामियाजा वो युवा अच्छी खासी और भली भांति जान रहे होंगे कि क्या हो रहा है इस देश में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उन्होंने जो लिखा है, आर्थिक तबाही राष्ट्र के साथ आम आदमी के जीवन में दस्तक दे चुकी है। इससे पहले कि आप अपनी नज़रों से गिरे, ज़रा नज़र उठाकर देख लें। आपकी दो प्रकार की बर्बादी हो रही है, ज़िंदगी की और दूसरी जहन की। मुबारक हो। जी हाँ, आप जो छात्र, जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, पिछले 5 साल से 6 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी छात्र हो वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। वक्त वक्त पर तो एग्ज़ाम का डेट निकलता है, एग्ज़ाम का डेट बढ़ता है, उनकी समय की बर्बादी हो रही है। वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो माँ बाप ने सपना देखा है अपने बच्चे के लिए, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। लेकिन सरकार से सवाल पूछने वाले सारे जो गोदी मीडिया के दलाल, दल्ले और जो पक्षकार एंकर है, वो चुपचाप और खामोशी से सरकार की तारीफ करने में दिन रात लगे हुए हैं और उनके कान पे जूं नहीं रेंगता। इससे ही देखिए कि ये जो मीडिया है, जिसे देश का तथाकथित लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र को बर्बाद करने वाला है, लोकतंत्र की हत्या करने वाला है। अब आपको दिखाते हैं एक ट्वीट। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर टाइम्स नाउ पर डिबेट चल रहा था। उसी दौरान वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि उस दौरान किसी महाशय ने, किसी पैनलिस्ट ने ये पूछा, जो राहुल शिवशंकर टाइम्स नाउ के एंकर है, उनसे कहा कि जीडीपी के हालात क्या है, थोड़ा गौर उस पर भी कीजिए, उस पर भी ध्यान दीजिए, ना कि सुशांत सिंह राजपूत पर, जो पिछले 2 महीने से कंटिन्यू चला आ रहा है और डिबेट का मुद्दा बन चुका है। बाकी सारे मुद्दे नदारद हैं। उस पर एक बड़ा ही हास्यास्पद जवाब दिया शिवशंकर ने। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा, आप अपना वक्त, देश का वक्त कहीं और जाकर बर्बाद करें, यहाँ ना बर्बाद करें। देश का वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप अगर ये सवाल पूछ रहे हैं कि जीडीपी पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जीडीपी पे क्यों नहीं दिखा रहे हैं, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करते हैं, जो मजदूर है, जिनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, जो बेबस और लाचार है, उन पर क्यों नहीं बात करते, तो आप देश का बर्बादी कर रहे हैं। जी हाँ, ये आजकल का फैशन चल गया है, ये ट्रेंड चल गया है। हमारी पूरी गोदी मीडिया देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है और पिछले 6 साल से ये दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है, शिद्दत से लगी हुई है गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकाने में और ये आपको दिखाने और बताने में कि मोदी जी ने जो करके दिखाया है, यकीनन किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और ये सच्चाई भी है कि जिस तरह से देश का बेड़ा गर्क किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज़ादी के बाद इतना बुरा हाल इस अर्थव्यवस्था का हो या रोजगार के मामले में हो, जो 46 साल में सबसे खराब हालत में है हमारे देश का रोजगार, वो जितने भी तमाम मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर हमारे देश किस तरह से फिसड्डी हो रहा है, शायद किसी ने, आज किसी सरकार ने ऐसे बुरे हाल नहीं देखा होगा। लेकिन सरकार के पास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जादूगर हैं। वो जब इलेक्शन का वक्त आएगा, जब चुनाव का वक्त आएगा, वो पिटारे से अपने खोलेंगे हिंदू मुसलमान का डिबेट, मंदिर मस्जिद का डिबेट, फिर सारे मुद्दे गौन हो जाएंगे और जितने भी युवा है, जितने भी छात्र हैं, वो मुसलमानों से नफरत करेंगे, जो मुसलमान है वो हिंदुओं से नफरत करेंगे और इसी तरीके से चुनाव जीत लिया जाएगा। यही तरीका बन गया है चुनाव जीतने का और देश को बांटो और शासन करो वाली नीति अपनाने का, जो अंग्रेजों की नीति थी। ये बहुत ही खतरनाक और घातक होता जा रहा है हमारे देश के लिए। अभी बात करने का है छात्रों के लिए, और जिस तरह से एनसीआरबी का जो डेटा आया है कि प्रतिदिन 381 लोग देश भर में आत्महत्या कर रहे हैं, किस तरह से हमारे देश के किसान, व्यापारी और छात्र परेशान हैं और रोटी को तरस रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं और सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगती। यही हो गई है हकीकत। आपको जुमलों में बांट दिया जाता है और जुमला आपके सामने फेंक दिया जाता है। पहले मेक इन इंडिया आया था, अब आ गया है आत्मनिर्भर भारत। आप इसमें ही संतोष कीजिए और खुश रहिए और दिखाइए कि किस तरह से हमारे देश में प्रति साल हर एक साल जो है, जो सुसाइड की रेट है, जो आत्महत्या का दर है, वो बढ़ता ही जा रहा है, घटने के बजाय। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश के लोग कितने खुशहाल हैं और कितनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह का रामराज्य आया है और अच्छे दिन का जो सपना दिखाया गया था, जो वादा क्या था, क्या वो वाकई जुमला था, ये दिखाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।